वैसे तो पाकिस्तान के साथ इखलास का रवैया होना चाहिए था कि ऑलमोस्ट 40 साल तक पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को यहां पे रखा, पनाह दी। इतनी बड़ी पनाह कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के रहने वाले शहरियों को नहीं दी, और जाहिर है हमारे लिए सादत की बात थी। हमारे मुसलमान भाई थे उस वक्त, तो एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पर ऐसा हुआ। इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से फिर तकलीफ हुई। अब उनको निकालते हुए खुद हमें भी तकलीफ होती है। जाहिर है जो बच्चे यहां पे पैदा होकर जवान हो चुके हैं, उनका मुल्क तो पाकिस्तान था, तो उनके साथ तो बड़ी ज्यादती वाला मामला इस हवाले से हुआ। लेकिन कानूनन जो कुछ हुआ वो दुरुस्त हुआ, और वो भी अभी नहीं होना था अगर अफगानिस्तान की रजीम पाकिस्तान के साथ ये दहशतगर्दी वाले मामला ना करती। तो इनकी तिजारत होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जाहिर है वो पहाड़ों वाला मुल्क है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट ही होता है, या हिरवन चर्स उगा लेते हैं। गंदुम पाकिस्तान से जाती है, आलू, प्याज, बेसिक नीड्स की जितनी चीजें हैं, दूध, शरबत, या पाकिस्तान से जाती हैं या पाकिस्तान के जरिए वहां पहुंचती हैं, क्योंकि जमीनी रास्ता तो यही है। अफगानिस्तान तो लैंड लॉक कंट्री है, उनको कोई समुद्री रास्ता नहीं लगता, सबसे शॉर्टकट यही पड़ता है। वहां पे अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पहले बेचारे यहां से निकाले गए ऑलमोस्ट कोई 12 लाख के करीब लोग गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, ऊपर से ये महंगाई वाला मामला आ गया, और फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर भी बंद कर दिया। और वो जस्टिफाई था, DGASPR ने कहा कि ब्लड और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकते, कि आप हमारे लोगों को कत्ल भी करें और फिर हम आपके साथ तिजारत भी करें। ये तिजारत रुकने का नुकसान 90% जो है वो अफगानिस्तान को ही हुआ है और वहां के अवाम को हुआ है, और कसूरवार इसमें वो खवारिज हैं, TTA। अच्छा मेरे भाइयों, अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से मैंने 5 इल्मी पॉइंट्स अगले डिस्कस करने थे, उनकी तरफ आते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 6, 2014 में जब APS के ऊपर अटैक हुआ और ऑलमोस्ट कोई 250 के करीब लोग शहीद हुए, उसमें अक्सर बच्चे थे, उस वक्त पाकिस्तान को पहली दफा सही मानों में ख्याल आया कि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इनको नहीं पालना, और ज़रबे अज़्ब का आगाज हुआ। उसके बाद फिर हजरत FATF आ गया, और फिर IMF, और अल्टीमेटली हमें रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। इसी दौरान 15 अगस्त 2021 को अमेरिका यहां से चला गया और अफगानिस्तान को आज़ादी मिली, और जाहिर है कि अफगानिस्तान के ऊपर नाजायज़ कब्जा था, जिसके खिलाफ मुल्ला उमर रहिमहुल्लाह ताला ने आवाज़ उठाई। उस स्ट्रगल में तो हम लोगों के साथ हैं, और हमें बड़ी उम्मीद थी। पाकिस्तान ने वेलकम कहा, उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने भी, और हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बाकायदा तकरीर के दौरान कहा कि पड़ोसी मुल्क ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, इमरान खान साहब ने। सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि इस खैर में से मजीद कोई खैर बरामद होगा, और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट जो था कतर में हुआ, जिसके अगेंस्ट अमेरिका यहां से निकला, उसमें यह एग्री किया था कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो हम देंगे अफगानिस्तान के अवाम को, यहां पे इलेक्शन भी करवाएंगे, और लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होकर असम्बलियों में आएंगे, लड़कियों की तालीम को भी अलाउ करेंगे, और अपनी इस स्ट्रगल को, जिसे वो जिहाद समझते हैं, अमेरिका की हद तक तो दुरुस्त था, इसे दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें वो खैर वो पक्के रहे इस हद तक कि यहां पे जो हमारे देवबंदी फिरके के उलमा हमें बताते थे कि जी खिलाफत राशिदा आ गई, हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह भी उसी धोखे का शिकार हुए, और वो समझते थे कि ये पड़ोसी मुल्क में कोई खिलाफत राशिदा कायम हो गई है, और जैसे ही अमेरिका यहां से जाएगा तो तालिबान ने एक ब्रिगेड जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए भेज देनी है, और एक कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। आज डॉक्टर साहब जिंदा होते तो हम उनसे पूछते कि हजरत देख लें,
उन्होंने कश्मीर के आज़ाद करवाना था, वो तो जाके इंडिया के साथ बैठ के पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब अमेरिका यहां से गया तो उसका इनडायरेक्टली नुकसान पाकिस्तान को इस हवाले से हुआ कि जितने टीटीपी के दहशतगर्द अमेरिका ने उन जेलों में कैद किए हुए थे, जब टीटीए जो है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उन्होंने अपने कैदियों को रिहा किया तो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को भी आज़ाद कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, चाइना में जो दहशतगर्दी कर रहे थे जिहाद के नाम के ऊपर, वो जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन पकड़े हुए थे वो भी आज़ाद कर दिए। और उससे बढ़कर $7 अरब का मुफ्त का इनको असला मिल गया जो अमेरिका छोड़ के यहां से भाग गया। और वो अफगानिस्तान ने असला अपने मोहसिनों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये कुछ होगी। आप जरा उन दिनों की खबरें लगा के देखें, इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई थी कि ये मौलवी आ गए हैं और ये तो पाकिस्तान के पालतू हैं और अब तो इंडिया के लिए कोई सुनवाई नहीं होगी अफगानिस्तान में, क्योंकि अशरफ गनी की रजीम को सपोर्ट करते थे इंडिया के लोग भी और उनकी हुकूमतें भी। और उस वक्त वो तालिबान को नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर जानते थे। लेकिन आपको पता है कि पैसे का फितना, माल का फितना इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। माल के जरिए फिर इंडिया ने इनको भी राम कर लिया, बजाय इसके कि वो न्यूट्रल रहते अगर पाकिस्तान का साथ नहीं देना था। वैसे तो पाकिस्तान के साथ इखलास का रवैया होना चाहिए था कि ऑलमोस्ट 40 साल तक पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को यहां पे रखा, पनाह दी। इतनी बड़ी पनाह कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के रहने वाले शहरियों को नहीं दी। और जाहिर है हमारे लिए सादत की बात थी, हमारे मुसलमान भाई थे उस वक्त, तो एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पर ऐसा हुआ। इतना लंबा नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसकी वजह से फिर तकलीफ हुई। अब उनको निकालते हुए खुद हमें भी तकलीफ होती है। जाहिर है जो बच्चे यहां पे पैदा होकर जवान हो चुके हैं, उनका मुल्क तो पाकिस्तान था, तो उनके साथ तो बड़ी ज्यादती वाला मामला इस हवाले से हुआ। लेकिन कानूनन जो कुछ हुआ वो दुरुस्त हुआ, और वो भी अभी नहीं होना था अगर अफगानिस्तान की रजीम पाकिस्तान के साथ ये दहशतगर्दी वाले मामला ना करती। तो इल्मी पॉइंट नंबर 7, अगस्त 2021 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट कोई 4000 के करीब पाकिस्तानी फौजी शहीद हो चुके हैं इस अफगान रजीम के हाथों, और हजारों अवामुन्नास में से भी लोग शहीद हो चुके हैं। इस दौरान दर्जनों, बल्कि अगर छोटे लेवल पर देखा जाए तो सैकड़ों दफा मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इवन सितंबर 2025 में जो मामला शुरू हुआ और अक्टूबर 2025 के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान की पहली दफा जब ये जंग शुरू हुई, उसके बाद से लेकर अभी तक, ये दोबारा जंग शुरू होने तक 26 फरवरी 2026 तक 65 दफा मुज़ाकरात हो चुके हैं। ये जिन लोगों को हैजा हुआ है ना कि जी मुसलमान भाई हैं जी मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारे जो बड़े मुसलमान भाई हैं ना, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, उन्होंने तो हाथ उठा लिए हैं कि इन तालिबान का कोई इलाज नहीं है। सुबह के वक्त कोई और बात करते हैं, शाम के वक्त कोई और बात कर देते हैं। उनको भी बड़ा शौक था मुज़ाकरात करवाने का, वो भी रज गए ने। यह हकीकत बात है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। तो ये मुज़ाकरात का जो राग लापते रहते हैं, उनके लिए मैंने अर्ज किया कि मुज़ाकरात काफी हुए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अल्टीमेटली जब ये पिछले दिनों एक शिया मस्जिद के ऊपर इन्होंने अटैक किया और 70-80 के करीब लोग शहीद हुए, 200 के करीब उसमें जख्मी हुए इस्लामाबाद के करीब, उसके बाद फिर पाकिस्तान को यह अंदाजा हुआ कि इनको हमने अब एयर स्ट्राइक के जरिए जो वहां से तश्कीलें भेजते हैं, ये कितनी दुख की बात है। ये तश्कील की टर्म जो है वो तबलीगी जमात के लिए इस्तेमाल होती थी।
और यहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी उसके लिए वही टर्म यूज करती हैं, तश्कील। तो जो उनके कैंप बने हुए थे अफगानिस्तान में, उन पे हमला किया। ये जो शिया मस्जिद के ऊपर धमाका हुआ था, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। और दाइश और तालिबान ये आपस में भी लड़ रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद हुकूमत में तालिबान आ गए हैं और तालिबान की जगह दाइश ने ले लिया है। दाइश जो है वो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अहले हदीस। वो कहते हैं हमारी हुकूमत कायम हो। तालिबान जो है वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये आपस में लड़ते हैं। जिस तरीके से अमेरिका को लड़ना पड़ता था तालिबान के खिलाफ, अब तालिबान को लड़ना पड़ता है दाइश के खिलाफ। तो ये जो शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 80 के करीब लोग शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने ली थी। दाइश के ठिकानों के ऊपर और टीटीपी के ठिकानों के ऊपर हमले किए, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की। हम लोग यही समझ रहे थे कि यह शायद तालिबान की मर्जी से हुआ है, क्योंकि तालिबान के कहने में वो नहीं है। और हमेशा तालिबान यानी टीटीए, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, रियासत पाकिस्तान को यही बहाना लगाती थी कि ये हमारे कहने में नहीं है, हम खास हद तक तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें दाइश के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, फिर टीटीपी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा जिनको हमने पनाह दी हुई है। तो आप इनका कुछ कर सकते हैं तो करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग यही समझ रहे थे कि ये टीटीए की इजाजत से ही पाकिस्तान ने किया होगा, लेकिन वो हमारा अंदाजा गलत निकला। उसके जवाब में फिर 26 तारीख को, 26 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और इस दौरान उनके बड़े अजीबोगरीब बयानात आए कि हमने इतने हजार खुदकुश हमलावर तैयार किए हुए हैं। अच्छा, वो खुदकुश हमलावर जो है वो कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए नहीं है, पाकिस्तानी फौज को कत्ल करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को मारने के लिए काम उनका यह है। अफगानिस्तान ने उसको बुनियाद बना के जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उसके जवाब में ये फुल फ्लैज जंग शुरू हो गई दोबारा से। अभी तक जारी है, जाहिर है इसी तरीके से जब तक कोई मंतकी अंजाम नहीं होता, मेरा तो ख्याल है ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त इनको अनअटेंडेड छोड़ दिया तो फिर ये मुसल्लत हो जाएंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 8, इस जंग के दौरान पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत की हमदर्दियां अफगान अवाम के साथ हैं। हमें तकलीफ होती है, अफगानिस्तान के रहने वाले लोग ऑलरेडी टीटीए के अजाब से गुजर रहे हैं, ऊपर से उनकी गलतियों की वजह से जब पाकिस्तान उनको अटैक करता है तो बाजुकात इनडायरेक्टली जाहिर है कि सिविलियन भी वहां पे शहीद हो जाते हैं। जो सिविलियन मारे जा रहे हैं वो वाकईतन शहीद हैं। मसला इन खवारिज का है। और इस जंग के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अफगान अवाम को हुआ है। एक साल में 40 से 50 हजार कंटेनर, वो बड़े वाले कंटेनर, इनकी तिजारत होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जाहिर है वो पहाड़ों वाला मुल्क है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट ही होता है या हिरवन चर्स उगा लेते हैं। गंदुम पाकिस्तान से जाती है, आलू, प्याज, बेसिक नीड्स की जितनी चीजें हैं, दूध, शरबत, या पाकिस्तान से जाती हैं या पाकिस्तान के जरिए वहां पहुंचती हैं, क्योंकि जमीनी रास्ता तो यही है। अफगानिस्तान तो लैंड लॉक कंट्री है, उनको कोई समुद्री रास्ता नहीं लगता, सबसे शॉर्टकट यही पड़ता है। वहां पे अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पहले बेचारे यहां से निकाले गए ऑलमोस्ट कोई 12 लाख के करीब लोग गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, ऊपर से ये महंगाई वाला मामला आ गया और फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर भी बंद कर दिया। और वो जस्टिफाई था, DGASPR ने कहा कि ब्लड और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकते, कि आप हमारे लोगों को कत्ल भी करें और फिर हम आपके साथ तिजारत भी करें। ये तिजारत रुकने का नुकसान 90% जो है वो अफगानिस्तान को ही हुआ है और वहां के अवाम को हुआ है, और कसूरवार इसमें वो खवारिज हैं, टीटीए। बाकी हमारी तरफ से जो पिछले दिनों बेवकूफी की गई हुकूमती लेवल के ऊपर, एक बंदे ने जज्बाती तौर पे
अफगानियों का मजाक उड़ाया, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ये जो हरकत की हमारे एक हुकूमत के बेवकूफ़ वज़ीर ने, चंद लौंडे लपाड़े साथ बैठा के जिनको कोई अकल नहीं थी, पढ़े लिखे जाहिल, और अफगानियों का मजाक उड़ाया। उस बात के ऊपर जो वो बेचारे मेहनत करते हैं, इस बात के ऊपर किसी का मजाक उड़ाया जा सकता है? इस्लाम में तो कोई नस्ल परस्ती नहीं है। इस्लाम में एक मुसलमान का रिश्ता दीन की बुनियाद के ऊपर है। और अफगानिस्तान के अवाम तो पहले ही मजलूम है। पिछले 100 साल से उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, जंगों में झोंके गए। पहले अंग्रेजों के हाथों इस्तेसाल हुआ, उसके बाद फिर रशिया के हाथों हुआ, फिर अमेरिका के हाथों हुआ। हम कहते तो हैं ना कि जी ये एम्पायर्स का कब्रिस्तान बना है। एम्पायर्स का कब्रिस्तान कहां से बना है भाई? एम्पायर्स तो अपनी जगह पे खड़ी हैं, कब्रिस्तान उन बेचारों का अपना बन गया। वहां के अवाम मरे हैं, वो गुर्बत की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जलील हो गए। और इन्होंने तो आके अब मजीद जिल्लत में इजाफा किया उनकी। हमें जाती तौर पे यकीन माने इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। प्रैक्टिकली मुझे इस दफा एक तकलीफ से गुजरना पड़ा। मैं मूंगफली बड़े शौक से खाता हूं, और वो भी पाकिस्तान में जो गुजर खान की मूंगफली है ना, इस तरह की मीठी मूंगफली आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो हमारे मोहल्ले ही में एक रेड़ी लगाता था लड़का, तो हमें बड़ी बेफिक्री होती थी कि उसके पास वो ओरिजिनल वाली मूंगफली मिल जाएगी। इस दफा वो नजर नहीं आया। इंतजार करते रहे, पूरा सीजन ही ऑलमोस्ट गुजर गया। फिर मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो मुझे बताया कि वो अफगानी लड़का था, वो वापस अफगानिस्तान चला गया। जाहिर है हमने यहां से अफगानियों को निकाला है। गलती थी वो टीटीए के खवारिज की, और खुमियाजा भुगतना पड़ा अफगान अवाम को। तो मैंने तो प्रैक्टिकली ये एक छोटी सी तकलीफ काटी है। यानी हमें वो गुजर खान वाली मूंगफली जेलम में इस दफा इक्का दुक्का दुकानों में मिली, उसके बाद उन्होंने भी रखनी छोड़ दी। जाहिर है वो साइज में थोड़ी छोटी होती है लेकिन मीठी होती है। वो अब चाइना की वो हाइब्रिड किस्म की मूंगफलियां आई हैं, 4 दानों वाली। जायका उनका जैसा मर्जी हो, लेकिन चूंकि हर मूंगफली में 4 दाने निकलते हैं तो लोग वही डिमांड करते हैं। रेडियो वालों ने भी वही लगाई हुई है, मुझसे तो वो नहीं खाई जाती। तो हम तो खुद तकलीफ काट रहे हैं अफगानियों के जाने की। इल्मी पॉइंट नंबर 9, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने इतनी जो खारी काटी, उसके बाद अब उनको भी समझ आ गई है, अवामुन नास को भी अब समझ आ गई है कि टीटीए और टीटीपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ पाकिस्तान में समझदार लोग पहले से समझा रहे थे। सलीम साफी साहब जो जियो के ऊपर एंकर हैं, और एनालिसिस भी अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बड़ा जबरदस्त होता है, वो शुरू दिन से बता रहे थे कि आप इंतजार करें अमेरिका के जाने का। सबसे पहले टीटीए, जिनको आप हक्कानी नेटवर्क के नाम के ऊपर गुड तालिबान कहते हैं ना, ये आपके घाटे फिट होंगे। और वो उन्होंने कोई गार से ट्रुथ दरियाफ्त नहीं कर लिया था, नेचुरल बात थी। टीटीपी क्यों बनी थी पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान? इसलिए कि मुशर्रफ ने उस वक्त टीटीए तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के मुकाबले पर अमेरिका का साथ दिया था। तो टीटीपी ने टीटीए की मोहब्बत में पाकिस्तान से टक्कर ली। यह कैसे हो सकता था कि कल को अमेरिका चला जाए और टीटीए पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए टीटीपी को छोड़कर? यह हो ही नहीं सकता था, जबकि उनके पीछे एक मोटिवेशन भी मौजूद है, उनके अपने फिरके की हुकूमत। अगरचे मैं तो इसको पश्तून मूवमेंट समझता हूं, फिरके को, मजहब को तो उन्होंने टूल के तौर पे मजहबी टच लगाया। बेसिकली तो ये पश्तून मूवमेंट है। और देखें उसका रिजल्ट फिर यही निकला, वो मुसल्लत हो गए। और उस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, और हम लोग भी अपने भोलपन में इनकी तारीफें कर रहे थे। गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं जी अफगानिस्तान ने। ठीक है, वहां तक तो दुरुस्त था, अमेरिका चला गया, लेकिन हम पे ही मुसल्लत हो गए।
और इसमें जो आज की हुकूमत सिंगल आउट कर रही है ना इमरान खान साहब को कि उन्होंने लाके टीटीपी के लोगों को आबाद किया, ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है कि वो इस किस्म का डिसीजन कर सके जब तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो सिर्फ इमरान खान साहब का डिसीजन नहीं था, उनकी ख्वाहिश जरूर थी। डिसीजन जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब का था, और फैज अमीर साहब तो आपको पता है वहां पे चाय का कप पीने गए थे, वो आज तक हम कप भुगत रहे हैं। तो ये सब लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन हमारी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है ना, उनको खान साहब का कोई वीक पॉइंट चाहिए, उनके वीक पॉइंट थोक के हिसाब से मौजूद हैं, वो आप बयान करें। ये वीक पॉइंट उनका ना बयान करें जिसमें कि हमारी साबका एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व रही है इनको यहां वापस लाने में। बहरहाल हमारे घाटे फिट हो गए। उन्होंने टीटीपी को भी पनाह दी, उल्टा बीएलए को पनाह दी। बलोचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इनके सारे लीडर्स अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कोई 30 के करीब जिहादी तंजीमें हैं जिनका ये मरकज बना हुआ है अफगानिस्तान इस वक्त। और वो जिहादी तंजीमें क्या कर रही हैं? मुसलमानों को ही कत्ल कर रही हैं ज्यादातर। ये जिहाद नहीं, फसाद है। बाकी हमारे यहां पर जो देवबंदी फिरके के लोग हैं वो ज़ाहिर है उनसे एक अकीदत रखते हैं, क्योंकि ये उनके फिरके की हुकूमत है। बिल्कुल 100 से ज्यादा अहले हदीस उलमा कत्ल हो चुके हैं अफगानिस्तान में। हालांकि अहले हदीसों के एहसानात थे, सारा पैसा उसामा बिन लादेन का यूज किया है मुल्ला उमर ने और उस रजीम ने। और जब हुकूमत में आए हैं तो सबसे पहले अहले हदीसों को उन्होंने कत्ल करना शुरू किया है, रफुल-ई-दैन करने के ऊपर, उंगली उठाने के ऊपर। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बताया रियल टाइम लाइव सेशंस में आके कि क्या तकलीफ काटनी पड़ रही है। अब तो अहले हदीस भी बोल के कह रहे हैं, पहले तो ये गुन्ने बने रहे हैं, अब बोल के कह रहे हैं कि हमारे उलमा को कत्ल किया। शिया की तो वैसे ही वहां कोई सुनवाई नहीं है। शुरू में ये मजलिसों में बैठे थे जाके लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ देवबंदी फिरके को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो देवबंदी अवाम में ज़ाहिर है उनकी हमदर्दियां उनके साथ थी, अगरचे उलमा को ये बात समझ थी। मौलाना फजल रहमान साहब भी ये समझते थे कि ये लोग गलत ट्रैक के ऊपर हैं, इसी वजह से उनके ऊपर कई दफा खुदकुश हमले हुए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे खुदकुश हमले हो चुके हैं इसी वजह से कि वो पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, और ज़ाहिर है वो तो मुफ्ती आजम है देवबंद के। और अब तो आके जो थोड़ी बहुत कोई नरमी के जज्बात थे ना टीटीए के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के, वो भी खत्म हो चुके हैं। टीटीपी को तो वो पहले खारजी कहते थे, टीटीए के हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बता दिया कि भाई ये हमसे ऊपर है, इनका इलाज यही है जो आप कर रहे हैं, हमसे कोई उम्मीद ना रखें कि हम इनको कोई समझा सकते हैं। कुछ दिनों में शायद उनकी कोई वीडियो भी सामने आ जाए इस हवाले से। फिल वक्त तो हमारे जो वो भाई हैं नजराती कौंसिल वाले नजर आ रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला जिन्नों और इंसानों में छुपे हुए शयातीन से उनकी हिफाजत करे। जिन शयातीन ने उनको उभारा कि वो मुझ पे 295C लगवाएं, तो वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इन खवारिज के खिलाफ। रात को मैंने बरेलवी मकतब के जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने भी दिलेरी से गुफ्तगू की है। अहले हदीस मकतब से हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू की है और पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हुए हैं। बाकी ये जो बीच में एक पख छोड़ देते हैं ना, 1 लाख अहले हदीस नौजवान तैयार हैं जिहाद करने के लिए, वो एक ड्रामाबाजी छड़ दो अल्लाह दे बंदे, ठीक है। वो ताहिर शरीफ साहब कहते 30 लाख तैयार हैं, 1 लाख ये कोल पे ने, अल्लाह दे बंदे रुलदे पे ने बंदे, 1000 बंदा ना कट सकते तुसी, और अगर वो निकाल भी लें तो जाके वहां पे आपने उनकी लाशें उठानी है। इस तरह नौजवान जाके लड़ सकते हैं? ये तो बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आज की आर्मीज जो हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो आपस में लड़ सकती हैं। ये जज्बाती जुमले हैं, हर कोई अपनी अपनी आके ना हाजिरी लगवा रहा है, करना कराना कुछ भी नहीं उन्होंने। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने गुफ्तगू की है। बापा जानी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी सामने आए। ज़हन में रखिए, अगर कल को खुदा न खास्ता तालिबान यहां आ गए तो फजान मदीना तो गया। हाँ,
सिर्फ रायविंड मरकज बचेगा, बाकी ना अहले हदीसों का मरकज बचना है, ना शिया का मरकज कोई बचना है, ना अहले हदीस का बचना है। हमें तो छोड़ दे, हम तो किसी खाते में नहीं है ना। तो अल्टीमेटली इसकी तकलीफ सबको काटनी पड़नी है, और वो कोई इस्लाम नाफिज नहीं करना, उन्होंने वही अपना जो एक फिरका है उसकी भी वो बिगड़ी हुई तालीमात उन्होंने नाफिज कर देनी है।